हेलो, आप सभी का स्वागत है एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि पार्ट साइंस का होगा और साइंस में जो कि फिजिक्स को देखेंगे इस वीडियो में। तो स्पीड एंड वेलोसिटी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बार के एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए। तो बार के लिए अभी जो क्लास करवा रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में तक जरूर बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग साइंस में यानी कि 20 नंबर जो पूछेगा तो 20 नंबर में 20 नंबर कंपलसरी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं बार्क में। तो आप लोग विश्वास कीजिए, सारा प्रश्न को देखिए किस प्रकार से इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। पैटर्न क्या रहने वाला है, स्पीड एंड वेलोसिटी का जो इस बार आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारा प्रश्न यही से आपको मिलेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। यानी कि निर्दिष्ट दिशा कह रहा है ना। क्या कह रहा है, यानी कि निर्दिष्ट दिशा यानी कि एक दिशा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि निर्दिष्ट दिशा की बात कर रहा है यानी कि एक दिशा में। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक दिशा में कह रहा है। ठीक है ना भाई, एक दिशा में कह रहा है। और एक दिशा में देखिए ये क्या है, ये पॉइंट समझिए, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसका दिशा क्या निश्चित है, यानी कि समान रूप से, यानी ए पॉइंट से लेकर के यानी कि बी पॉइंट तक आने यानी कि तय करने में, ठीक है, यानी कि जो तय किया गया है इसके द्वारा। ठीक है, ये एक वस्तु है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो आने में लगा समय, ठीक है ना, ये निश्चित समय है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ रहा है, ये निश्चित समय है। तो यानी कि नियत में कह रहा है, वो भी क्या कह रहा है, निर्दिष्ट दिशा में कह रहा है। और उसको दोस्तों यानी कि वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया है, वेग। ए में कह रहा है गति, तो गति नहीं कहेंगे, न विस्थापन कहेंगे, न चाल कहेंगे। ठीक है, इसको वेग कहेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, देखिए पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब उसका यानी कि वेग, ठीक है, वेग के साथ साथ उसका दिशा, ठीक है, वेग के साथ साथ दिशा अगर दोनों नियत हो। ठीक है, दोनों अगर नियत हो तो समरूप होगा। क्या होगा भाई, दोनों अगर नियत हो तो वो समरूप होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कर वेग का सिर्फ मान नियत हो, तो सिर्फ मान नियत से जो है ये समरूप नहीं होगा। न वेग की सिर्फ दिशा समरूप होने से होगा, न वेग, जबकि वेग का मान और दिशा अगर दोनों नियत हो तो ये समरूप होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो कह रहा है यानी कि राइट कह रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। ठीक है, तो देखिए एस बराबर जो होता है दोस्तों डिस्टेंस बट्टा यानी कि टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा यानी कि टाइम होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, एस बराबर डी बाई टी। ए में कह रहा है एस बराबर टी बट्टा डी, तो टी बट्टा डी नहीं होगा। एस बराबर जो होगा दोस्तों यानी कि डी टी होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर डी बराबर पूछता तो क्या हो जाता, एस टी हो जाता है। ठीक है ना, एस टी हो जाता है, एस इंटू टी हो जाता है। तो आपको यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से ठीक करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है और आप वहाँ से ठीक कुछ करके आ गए हैं तो नंबर वहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, ठीक है, यानी कि तत्कालिक वेग और साथ ही साथ यानी कि औसत वेग दोनों कब यानी कि बराबर होते हैं भाई। देखिए तत्कालिक वेग और औसत वेग दोनों इस स्थिति में बराबर होंगे जब दोनों का यानी कि दोनों में जो है या तो शून्य त्वरण होना चाहिए या एक समान वेग होना चाहिए। क्या लिखेंगे, या तो शून्य त्वरण हो या तो शून्य यानी कि त्वरण हो, और नहीं तो दोनों में जो है वेग जो होगा दोस्तों यानी कि वेग जो होगा समान होना चाहिए। तो देखिए, और आंसर वहाँ पे क्या जो आंसर हमसे मांग रहा है वही एग्जाम में देने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको नंबर कट जाएगा, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो देखिए एक समान त्वरण, तो एक समान त्वरण दोनों में होना चाहिए, सॉरी समान त्वरण नहीं वेग होना चाहिए दोनों में समान। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन डी में कह रहा है में शून्य त्वरण होना चाहिए। तो अगर दोनों में शून्य त्वरण होगा तो फिर भी जो है वस्तु का यानी कि वेग जो है बराबर होगा। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का, ठीक है, जब समानुपाती पाया जाता है किस स्थिति में,
देखिए वेग का जो है, ठीक है, अगर वेग, ठीक है ना, अगर वेग समरूप हो, अगर वेग समरूप हो तो ये समानुपाती पाया जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है वेग समरूप हो, तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुक्ता अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। किसके ये समानुपाती होता है, तो देखिए ये जो समानुपाती होता है गिरने, ठीक है, गिरने के समय के वर्ग के, गिरने के समय के यानी कि वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई ऐसा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न यह 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन का बल को लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा, यानी कि ये पूछ रहा है। तो देखिए यानी कि बल कितना दिया है, 40 न्यूटन दिया हुआ है, और जो लग रहा है यानी कि कितना केजी का वस्तु है, 5 केजी का। ठीक है, तो देखिए काटेंगे तो 5 अट्ठे यानी कि 40 मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश होती है। तो देखिए यानी कि भीड़ भाड़ कारा, भीड़ और भार कारा, दोनों का गति जो होगा दोस्तों क्या होगा, असमान होगा, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला जगह है और वहाँ पे दोनों गति जो होगा बस का असमान होगा, नियत चाल से वो चल नहीं सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों असमान जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि वेग समान, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो ए में कह रहा है वस्तु नियत वेग से चल रही है, बी में कह रहा है इसकी त्वरण शून्य है, सी में कह रहा है ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर इसके विस्थापन का मान निकाला जाता है, और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो देखिए यानी कि ये जो कह रहा है वस्तु का नियत वेग जो अगर से चल रही है तो ये अक्ष जो होगा, इसका समय ग्राफ का जो अक्ष होगा वो समानांतर में होगा। ए में दिया है। राइट आंसर ये होगा इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध बताता है, यानी कि दूसरा समीकरण कह रहा है। और दोस्तों यानी कि दूसरा समीकरण जो बताता है स्थिति और समय के बीच, क्या स्थिति और यानी कि समय के बीच संबंध बताता है। ए में क्या कर रहा है संवेग, तो संवेग के बीच नहीं बताता है, ना त्वरण के बीच बताता है, ना वेग के बीच बताता है। ये जो बताता है स्थिति के बीच बताता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो चाल के साथ कार्य। और जब भाई यानी कि चाल के साथ है तो यानी कि इसका दिशा को जो निर्दिष्ट करेगा वो यानी कि वेग करेगा। कौन, वेग करेगा। ऑप्शन किस में दिया है वेग, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, यानी कि निर्दिष्ट दिशा में कहा रहा है। ठीक है ना, और निर्दिष्ट दिशा में जो यानी कि बढ़ेगा दोस्तों, और इस गति को जो कहेंगे यानी कि वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। देखिए क्वेश्चन उतना ही पूछ रहा है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि निर्दिष्ट दिशा की बात हमसे कर रहा है क्वेश्चन में। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, वेग में परिवर्तन बट्टा लगने वाला समय बराबर त्वरण होगा। ठीक है, यानी कि त्वरण का डिफरेंशिएशन क्या है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर और बट्टा समय होता है, तो इसको क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है त्वरण। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ए में कह रहा है कार का त्वरण शून्य है, बी में कह रहा है कार का वेग शून्य है, सी में कह रहा है कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, डी में कह रहा है कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो देखिए दोस्तों यानी कि इस स्थिति में कार का वेग जो है निरंतर बदल रहा है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या है, यानी कि समान से कह रहा है
किससे, यानी कि समान से कह रहा है। और जब त्वरण पूछ रहा है भाई और समान गति हो तो यानी कि त्वरण जो होगा वहाँ पे यानी कि 0 होगा, यानी कि शून्य होगा। क्या होगा भाई, शून्य होगा। ऑप्शन किस में दिया है, शून्य, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।